नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंबुश शुक्ला और आज मैं आपसे किसी ट्रेडिंग सेटअप या स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको संकल्प की शक्ति से कैसे स्टॉक मार्केट का महारथी बना जा सकता है ये बताऊंगा। और दोस्तों यकीन मानिए, मेरा ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग इसे कहानी की तरह सुने तो ज़रूर, लेकिन याद रखें एक लेसन की तरह, जिसे आप पूरी ज़िंदगी में कभी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सफलता का सफ़र। दोस्तों, मन की एकाग्र, मन की एक, मन की समग्र, मन की इकट्ठी दशा का नाम संकल्प है। और उस संकल्प की दशा में जो भी होता है उसके परिणाम अद्भुत होते हैं, अभूतपूर्व होते हैं। संकल्प को अगर ठीक से समझें तो की है, चाबी है, जिससे आप स्वर्ग के दरवाजे खोल सकते हैं, जिससे आप सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं। लेकिन संकल्प की कुंजी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक परिवार में एक छोटा बेटा शिक्षा के लिए बाहर जाने को है। उसकी उम्र 7 साल है, सिर्फ 7 साल। उसका पिता उससे कहता है कि हमारे घर से आज तक जो भी आदमी पढ़ने गया है वह कभी बिना पूरी शिक्षा किए वापस नहीं लौटा है। और हमारे घर की यह रिवाज है, यह संस्कार रहा है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी जब हम घर से विदा करते हैं शिक्षा के लिए, गुरुकुल जाने के लिए, तो बच्चा पीछे लौट लौट के नहीं देखता है, क्योंकि पीछे लौट लौट के देखने के हम बहुत दुश्मन हैं। मेरे पिता ने मुझे विदा करते हुए कहा था, आँख में आंसू ना आए, क्योंकि अगर आँख में आंसू आए तो ये घर तेरा नहीं, फिर लौटना नहीं हो सकेगा, क्योंकि हम रोते आदमी को घर में प्रवेश नहीं देते। यही मैं तुमसे कहता हूँ कि कल सुबह 4 बजे तुझे भेजा जाएगा गुरुकुल। एक नौकर तुझे घोड़े पे बिठा के छोड़ने जाएगा। 1 मील दूर पर आता है मोड़, और वहां तक तुझे घर दिखाई पड़ेगा, लेकिन लौट कर मत देखना। हम छत पर खड़े हुए देखते होंगे कि तूने देखा तो नहीं है, क्योंकि पीछे लौट लौट कर देखने वाले का कोई भरोसा नहीं। पीछे लौट कर देखना ही मत। 7 वर्ष का छोटा बच्चा, वह बहुत घबरा गया। उसकी माँ ने उसे रात कहा, घबराओ मत, यही सदा होता रहा है। एक बार हमने सुना है किसी ने पीछे लौट कर देख लिया था, फिर ये घर उसका नहीं रहा। पीछे लौट कर देखना मत। वह 7 वर्ष का बच्चा रात भर सो न सका कि माँ बाप को पीछे लौट कर नहीं देखेगा, अपने घर को लौट के नहीं देखेगा। आंख में आंसू नहीं लाने हैं, पीछे लौट के नहीं देखना है। 7 वर्ष के बच्चे से ऐसी आशा, हम कहेंगे बड़े कठोर लोग रहे होंगे। हम होते तो बड़ा लाड़ प्यार करते, चॉकलेट खिलाते, रोते खुद भी, उसको भी रुलाते और बड़ा प्रेम जाहिर करते। आपसे कह दूं, ये प्रेम नहीं है, ये उस बच्चे के व्यक्तित्व से, उसकी पर्सनालिटी से संकल्प को नष्ट करना है। आज तो सारी दुनिया में यही ख्याल है कि बच्चे के आगे पीछे नाचो कूदो, बच्चे से ज़्यादा बचकानी हालत तुम दिखाओ। ऐसे बच्चे के भीतर कभी वो ठोस चीज़ खड़ी नहीं हो पाती जो खड़ी होनी चाहिए। वो बच्चा सुबह विदा हुआ, 4 बजे उसके माँ बाप उसको द्वार पर विदा करने भी नहीं आए। बड़े कठोर लोग रहे होंगे, बड़े दुष्ट, ऐसा सोच रहे होंगे आप। उस बच्चे को घोड़े पे बिठा दिया गया। 4 बजे की अंधेरी रात, सन्नाटा चारों ओर, सुबह की ठंडी हवाएं, और नौकर जो उसके साथ था वो कहता है, बेटे पीछे लौट के मत देखना। पीछे लौट के देखने की मनाही है। अब तुम छोटे नहीं हो, हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। और जो व्यक्ति पीछे लौट के देखता है उससे क्या आशा की जा सकती है। तुम्हारे पिता ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, वह कितने आनंदित होंगे कि उनके बेटे ने मोड़ तक पीछे लौट कर नहीं देखा। आप सोच सकते हो उस लड़के की हालत क्या हो गई होगी, कितना मन कर रहा होगा पीछे लौट कर देखने का। 7 वर्ष का छोटा सा नन्हा सा लड़का, लेकिन जब मुड़े बिना देखे मोड़ से गुजर जाता है। लेकिन उस बच्चे ने बाद में लिखा
कि कितनी अद्भुत आनंद की अवस्था मालूम हुई जब 1 मील गुजर गया और मैंने पीछे लौट कर नहीं देखा। वह सुबह सुबह गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल का जो शिक्षक है वह दरवाजे पर मिलता है कि रुको, प्रवेश के नियम है, हर किसी को प्रवेश नहीं मिल जाता। दरवाजे पर आंख बंद करके बैठ जाओ और जब तक मैं दोबारा ना आऊं तब तक आंख मत खोलना और उठना भी मत। और बीच में अगर तुमने आंख खोल दी और अगर तुम भीतर आ गए या तुमने आसपास देख लिया तो तुम्हें वापस लौटा दिया जाएगा। तुम्हारा नौकर बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। और ध्यान रहे, तुम जिस घर से आते हो उस घर का कोई बच्चा कभी वापस लौट के नहीं गया है और यही तुम्हारी प्रवेश परीक्षा है। दोस्तों, ये उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा था। 7 वर्ष के छोटे बच्चे को द्वार पे बिठा दिया। कोई पूछता नहीं उससे, तुम्हारी माँ दुखी होगी, आओ बेटे मैं तुम्हारा इंतज़ाम कर दूँ। उसका सामान रखा है, उसका घोड़ा, उसका नौकर खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है। उस बच्चे को दरवाजे पर आंख बंद करके बैठा दिया गया है। वह शिक्षक भी बड़े कठोर और क्रूर रहे होंगे, लेकिन जो जानते हैं उन माँ बाप और शिक्षकों से दयावान कोई नहीं था। वह बच्चा बैठा है, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, कोई उसको धक्का मारता है, कोई उसको कंकड़ मारता है। बच्चे तो बच्चे हैं, कोई इसके साथ छेड़खानी करता है, लेकिन उसे आंख बंद रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर आंख बंद नहीं रहेगी तो वापस लौटना पड़ेगा। फिर किस मुंह से पिता के सामने खड़ा हो जाएगा कि मैं वापस आ गया। उस घर में कभी कोई वापस नहीं आया। वह छोटा सा बच्चा, सुबह की धूप पड़ने लगी है, मक्खियां उसके चारों तरफ घूम रही हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, जो निकलता वही धक्का मारता चला जाता है। वह आंख बंद किए है, धूप जोर की लग रही है, प्यास लगी है, लेकिन ना आँख खोलनी है न उठना है। दोपहर हो गई, सूरज ऊपर आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आता नहीं, कोई बोलता नहीं। वह बस आंख बंद किए बैठा है। उसने आंख नहीं खोली, एक बार झपक कर भी नहीं देखा। सूरज ढलने के करीब आ गया, सांझ होने को है। वह भूख से तड़प रहा है, तड़पा जा रहा है। तभी वहाँ गुरुकुल के जो गुरु और अन्य कुछ शिक्षक आते हैं, उसे उठा लेते हैं और कहते हैं तू प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तूने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया है, तेरे पास संकल्प है, अब आगे कुछ हो सकता है, तू भीतर आ। वह युवक हो गया। बाद में उसने लिखा, आज मैं याद करता हूँ उनकी जो इतने कठोर मालूम पड़े थे उस समय, लेकिन आज जानता हूँ उनकी करुणा अद्भुत थी। और हमारी करुणा बहुत अद्भुत है दोस्तों। हमारी करुणा सब लोच पोच कर देती है। हम दूसरे के प्रति भी ढीले हैं और अपने प्रति भी। ऐसे संकल्प पैदा नहीं हो जाता। संकल्प पैदा होने का अर्थ है कुछ करना पड़ेगा, कुछ दांव लगाना पड़ेगा, कुछ निर्णय करना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ठहरना पड़ेगा। जैसे हम रोज नया सेटअप ढूंढते हैं, आज ये काम नहीं किया तो सेटअप बेकार है, नई स्ट्रेटजी लाओ, ऐसे नहीं चलेगा। कहीं रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। उस ठहराव में, रुकने में, उस दबाव में ही वह संकल्प जागता है। हमें कोई फिक्र ही नहीं, हमारे पास कोई डिटर्मिनेशन जैसी, कोई संकल्प जैसी स्थिति रह नहीं गई। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि क्या होती है संकल्प की शक्ति। पाम्पेई में विस्फोट हुआ ज्वालामुखी का और पूरा नगर जल गया। एक सिपाही जो चौराहे पर खड़ा था पहरा देने को, सुबह 6 बजे उसकी ड्यूटी बदलेगी। सुबह 6 बजे दूसरा सिपाही खड़ा होगा उसकी जगह। सारा पाम्पेई भाग रहा है। रात 2 बजे ज्वालामुखी फट गया, सारा शहर जल रहा है, लोग भाग रहे हैं। भागते लोग उस सिपाही से कहते हैं, यहाँ किस लिए खड़े हो? वह कहता है, सुबह 6 बजे ड्यूटी बदलेगी, मेरी जगह पर दूसरा सिपाही आएगा, उसके पहले नहीं हट सकता। लोग कहते हैं, अब ड्यूटी बदलने का कोई सवाल नहीं, मर जाओगे, 6 कभी नहीं बजेंगे, आग लग रही है पूरे गांव में। उसने कहा, वाह तो ठीक है, पर यही तो मौका है जब पता चलेगा कि मैं सिपाही हूँ या नहीं।
6 बजे से पहले कैसे हट सकता हूँ। 6 बजे तक जिंदा रहा तो ड्यूटी संभाल दूंगा, 6 बजे तक जिंदा नहीं रहा तो भगवान जाने, मेरा कोई कसूर नहीं। कहते हैं वह सिपाही उसी जगह खड़ा हुआ जल गया। पोम्पेई का पूरा नगर भाग गया। उन भागे हुए लोगों की स्मृति में कोई मूर्ति नहीं। उस सिपाही की मूर्ति बनानी पड़ी उस जगह। उस नगर में एक ही आदमी था जिसे आदमी कहा जा सकता है, जिसके भीतर कोई बल था, कोई मन था, जो खड़ा रह सकता था। लेकिन मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही है। न मिलने का कारण पूछो तो सन्नाटा, कोई स्पष्ट नहीं बताता, कोई रूल्स ही नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में वो आवाज़, वो पुकार ही नहीं है। और अगर नहीं है तो इस रास्ते पर कहीं नहीं पहुंचा जा सकता दोस्तों। बिना डिसिप्लिन, बिना डिटर्मिनेशन के जहां आज खड़े हो वहीं 1 साल बाद भी खड़े होगे। और ऐसे ही यूट्यूब में, गूगल में इधर उधर ट्रेडिंग के सेटअप और स्ट्रेटजी ढूंढ रहे होगे। मेरा यकीन मानिए, मैं आपसे सच कह रहा हूं। My words may sound hard, but that's the reality, my dear friends. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प है पहला बुनियादी सूत्र। आप सूत्र कहें या स्ट्रेटजी कहें। दूसरी बात है संकल्प क्या है यह समझ लेना जरूरी नहीं है। संकल्प क्या है इसके छोटे छोटे प्रयोग करने जरूरी हैं। प्रयोग करेंगे तो ही वह विकसित होगा, वरना वह कभी विकसित नहीं होगा। और कल की प्रतीक्षा करेंगे तो भी कभी विकसित ना हो पाएगा। उसे आज से, अभी से शुरू कर देना पड़ेगा, तो उसमें विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तीसरा सूत्र, संकल्प हो या ना हो, संकल्प की दिशा में, संकल्प की ओर प्रयोग शुरू कर देना है। वह बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। कोई आदमी नदी के किनारे खड़े होकर कहे कि मैं तैरना सीखना चाहता हूं, सिखाने वाला कहे आओ नदी में उतर जाओ, और सीखने वाला कहे कि जब तक सीख न जाऊं तब तक उतरूंगा नहीं, क्योंकि खतरा कौन मोल लेगा। तैरना सीख जाऊं तो मैं राजी हूं, जब तक तैरना नहीं सीख लूं मैं उतर नहीं सकता। अब सिखाना बहुत मुश्किल हो गया। सिखाने के लिए भी उतरना ज़रूरी है, और बिना तैरना जाने ही पहली दफ़ा उतरना पड़ेगा, क्योंकि उस उतरने से ही तैरने का विकास होने वाला है। तैरना कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है जो आकाश से मिल जाएगी। वो तो हम तैरेंगे तब मिलेगी, वो तो तैरने का ही रिजल्ट है, तैरने का ही परिणाम है। वो तो हम हाथ पैर फड़फड़ाएंगे तो मिलेगी। लोग पूछते हैं पैसे बढ़ जाएं, डबल हो जाए, ट्रेडिंग आ जाए 1 महीने में, 1 साल में। इनफैक्ट 1 साल भी नहीं देना चाहते कुछ लोग। सक्सेस कहीं रखी नहीं है जो मिल जाएगी। वह आपके ही कंटिन्यूअस एक्शंस, ट्राइंग, हिट एंड ट्रायल, आपके सतत प्रयासों, आपकी चेष्टा का सृजन है। वह आपका ही क्रिएशन है, बनाना पड़ता है, मिलती नहीं है। और आप कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। आज हाथ पैर फड़फड़ाइए, थोड़ी गति होगी, कल और होगी, और वो वक्त करीब आ जाएगा जब आपको लगेगा हाथ पैर का तड़फड़ाना बदल गया, उसने तैरने की शक्ल ले ली। तैरना क्या है? वही हाथ पैर का फड़फड़ाना, थोड़ी कुशलता से, व्यवस्था से। पहले दिन भी आदमी को पानी में फेंक दो, हाथ पैर पटकता है। बस उसका हाथ पैर फेंकना, पटकना अव्यवस्थित होता है। वहीं रोज रोज फेंकने से व्यवस्थित हो जाता है। आज आप बैठेंगे अव्यवस्थित होकर, कल बैठेंगे मार्केट में, संकल्प और बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा। फिर इतनी जल्दी क्यों है? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, इतनी जल्दी क्या है? आज ही क्यों करोड़पति बन जाना है? कोई और प्रोफेशन देख लीजिए, 5-10 साल की कठिन मेहनत लगती है, तब आप उसमें माहिर हो पाते हैं, और उसके बाद भी सीखते रहते हैं,
तो यहाँ क्यों इतनी जल्दी? जिन लोगों को लगता है यहाँ इजी मनी मिलेगी, आसान है, तो आई एम वेरी सॉरी, खेद है आप लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं। यहाँ कठिन साधना करनी पड़ेगी, तपस्या लगेगी। इट्स नॉट इजी बट नॉट डिफ़िकल्ट। पहले अपने इमोशंस, साइकोलॉजी पर जीतना होगा। जिस दिन इमोशन कंट्रोल करना आ गया, मार्केट आपको रिवार्ड करने लगेगा। दोस्तों, आप समझ ही नहीं रहे हो। सेटअप, स्ट्रेटजी, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, ये सब सेकेंडरी है मेरी जान। लोग, मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर रात भर आपको लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन अमल में आपको लाना है बस सिंपल सी बातें। पहली बात संकल्प, दूसरी बात संकल्प समझने से कुछ नहीं, करने से उपलब्ध होगा। और तीसरी बात, संकल्प के डेवलपमेंट में, संकल्प के विकास के लिए प्रतीक्षा सबसे बड़ी बात है। आपने चाहा और नहीं हो जाएगा। गहरी प्रतीक्षा और धैर्य, और जितना पेशेंस होगा उतनी जल्दी हो जाएगा, और जितना इम्पेशेंस होगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपका इम्पेशेंस खबर देता है कि संकल्प, वो डिटर्मिनेशन डेवलप नहीं हो पाएगा, निर्मित नहीं हो पाएगा। कारण यह है कि अधैर्य की भूमि पर कोई भी चीज़ निर्मित नहीं होती। एक कहानी और सुनाता हूँ। दो राहगीर नदी के किनारे नाव से उतरे। सांझ हो गई है, सूरज डूबने को है, दूर गांव है, बीच में जंगली रास्ता है, पहाड़ हैं। जल्दी उस गांव में पहुंच जाना है, क्योंकि सुना है सूरज डूबते ही उस गांव का गेट बंद हो जाता है। फिर रात जंगल में खतरा होगा, क्या हम पहुंच जाएंगे? उस नाव के माझी ने कहा, जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जाना। जल्दी गए तो मैं नहीं कह सकता पहुंच पाएंगे या नहीं। उन लोगों ने कहा, किस पागल से हम पूछ रहे हैं? ये सलाह दे रहे हैं कि धीरे धीरे जाना तो पहुंच जाएंगे, और जल्दी गए तो मैं कह नहीं सकता पहुंच सकेंगे या नहीं। वह दोनों भागे, सूरज डूबने के करीब है। भागते वक्त भी उस माझी ने कहा, दोस्तों तेजी से मत जाना, मैं तेजी से चलने वालों को कभी पहुंचते नहीं देखा है। इतनी बात सुन के वह और भी तेजी से भागे। आदमी का मजा ये है, आदमी का दिमाग ऐसा होता है, उसको लगा ये बहुत गड़बड़ आदमी है, ये कहता है धीरे धीरे जाओ। वह भागे, थोड़ी दूर पर उसमें से एक गिर गया, दोनों घुटने टूट गए, सामान बिखर गया। तब वह माझी धीरे धीरे वहां से गुजरा, गीत गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ। अरे वही हुआ जो मैंने कहा था। इतनी जल्दी क्या थी? पहाड़ी रास्ता है, मैंने कहा था इतनी तेजी से मत जाना, जल्दी नहीं करोगे तो पहुंच भी सकते हो। अक्सर ये होता है, लोग पूछते हैं जल्दी का रास्ता बताओ, मैं कहता हूँ ये पहाड़ी रास्ता है, यहाँ धीरे ही चलना पड़ेगा, वरना थक जाओगे, सांस उखड़ जाएगी, गिर जाओगे, फिर हिम्मत ना बचेगी, आधे रास्ते से ही लौट जाओगे। फ्रेंड्स, आप इस कहानी को रिलेट करिए अपनी ट्रेडिंग से। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस कहानी के माध्यम से? आप गिरोगे, अकाउंट ब्लोन अप करोगे, जल्दी अमीर बनने के लालच में, लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। बहुत इम्पेशेंट, बहुत पेशेंस से, डिसिप्लिन से, साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखते हुए डिसिप्लिन तरीके से चीज़ें करनी है। ये कोई 2 कौड़ी की चीज़ नहीं है, बाजार से खरीद लोगे, दौड़े और बन गए करोड़पति। बन जाओगे, बन सकते हो, आज और अभी बन सकते हो, लेकिन जो आज और अभी ही बनना चाहेगा वो चल ही नहीं पाएगा। दोस्तों, अत्यंत धैर्य से, लेकिन धैर्य का मतलब ये नहीं है कि तीव्रता में कमी हो, धैर्य का मतलब ये नहीं है कि शक्ति में कमी हो। शक्ति पूरी लगे, तीव्रता पूरी हो, तेजी पूरी हो, लेकिन प्रतीक्षा अनंत हो, राह देखने की ताकत हो, तैयारी हो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम वेट करेंगे। छोटे छोटे बच्चे बीज बो देते हैं, आम का या किसी भी चीज़ का, घड़ी घर में जाके देखते हैं, उखाड़ के उसको, अंकुर फूटा या नहीं। अब बड़ी बेचैनी है, घंटे भर भी कैसे गुजारें, फिर घंटे भर बाद जाके उखाड़ के देखते हैं। बड़ी निराशा होती है मन को।
निकला नहीं, निकलेगा भी नहीं, क्योंकि निकलने के लिए उसे जमीन में पड़ा रहना जरूरी है। मैंने कहा प्रतीक्षा अनंत है तो ही कुछ हो सकता है। आज इन्वेस्ट किया किसी शेयर में, कल सुबह देखने लगे कितना बढ़ गया, नहीं, ऐसे इन्वेस्टिंग नहीं हो पाएगी। बीज को बोकर भूलना पड़ेगा। कबीर दास कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ये 3 बातें ध्यान में रख लें। संकल्प चाहिए, संकल्प के लिए क्रिया चाहिए, क्रिया के लिए प्रतीक्षा चाहिए। और ये तीनों बातें पूरी हैं तो कोई वजह नहीं है मंजिल को दूर समझा जाए। मंजिल हमेशा पास है। पहुंचने वाले में गट्स हो, आपके अंदर कुशलता हो, तो आज और अभी पहुंचा जा सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आप इन बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड वीडियो बहुत लंबा हो चला है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।